बुआ जी आप आते रहिएगा। उम्मीद है पुलिस को लेके आज जो भी कुछ हुआ आपने हमें माफ कर दिया होगा। हाय रे नंद किशोर, हम माफी देने वाले कौन होते हैं? वो ऊपर बैठा है, सबकी माफी की डोर ऊके हाथ में है। ऊपर? इसकी बात कर रहा था? ऊपर तो हमारा ही कमरा है। ये देखो, अरे बातन बातन में इतना टाइम हो ही गया, पता ही नहीं चला। अम्मा इतनी रात गए अकेले ये लोग। हाँ आकाश बिटवा, जाओ गाड़ी में छोड़ा इन लोगों को। जी पापा। अरे काहे इतना पेट्रोल फूका था? बाहर रिक्शा नहीं मिलेगा का? आई बुआ जी थोड़ा सांस होल्ड करके बैठ जाई तो तीनों आराम से बैठ के जाई। मनोरमा, अपनी सलाह अपन पास ही धरिए। आकाश बिटुआ, उन्हें ड्राइवर को भेज दो ना। मां, सब ड्राइवर जा चुके हैं, मैं अभी आता हूँ ना थोड़ी देर में। मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप लोग आइए। अगली बार आइएगा तो थोड़ा समय निकाल के आइएगा, हम तो आपसे बतिया ही नहीं पाए। हेलो हाय बाय बाय, अगली बार। हाय रे नंद किशोर, खुशी बिटिया तो आपके पास आती ही रहेगी। हमारी बिटिया का ख्याल रखिएगा। अच्छा चलत है। जय नंद किशोर। नमस्कार। चलो बिटिया। अच्छा अम्मा, रात बहुत हो गई है, हम जाते सो। शुभ रात्रि। अच्छा अम्मा। गुड नाइट या रही है। हमरे बिटुआ को ड्राइवर बनाए के हम गुड नाइट या जाए हैं। मदर्स लव के बारे में सुने हैं कि ना? हैं? अरे हमरा तो ये घर में कोनो रिस्पेक्ट ही नहीं। हेलो हाय बाय बाय। चमकीली रुको। हमें याद है लावण्या जी, कल हमें जल्दी आना है ना। नो वेस, तुमसे किसने कह दिया कि आज का तुम्हारा काम खत्म हो गया? जी जी हाँ, तुम मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम सिखाओगी ASR के लिए, और मैं इसके लिए वेट नहीं कर सकती। इतनी रात गए? मना करने की कोशिश मत करना, ये तुम्हारा जॉब है, इसके तुम्हें पैसे मिलते हैं। डोंट वरी, ओवर टाइम भी मिलेगा। वो हरी नंद किशोर, ई का बात हुई? नहीं, यहाँ रुकने की कोनो जरूरत नहीं है। चलो बिटिया। बुआ जी, लावण्या जी ठीक कह रही है, ये हमारा काम है, और अगर हम कोई ना कोई वजह ढूंढकर उन्हें मना करते रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है, तो हम सब भी यही डेरा जमाई हैं, हम नहीं जाई हैं। बिटिया कही दो आकाश बिटुआ से हम नहीं जा रहे हैं। बुआ जी हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आप और जीजी घर चले जाइए। और आपको रात की दवाई भी तो लेनी है ना? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन बिटिया कोनो परेशानी होए फौरन फोन घुमाए देना, समझो? चलो। चमकीली, माय रूम क्विक। हाय रे नंद किशोर, का जरूरत रही लड़की को वहां रुकने की? हम तो हट गए की वजह से, हमरे प्राण लेके ही मनी है ईट दलिया। बुआ जी वो का बुआ जी का गलत कह रहे हैं क्या? बताओ। बुआ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगा कि खुशी जी सही सलामत घर पहुंच जाए। नंद किशोर, क्या सचमुच तुम वो अर्नव सिंह रायजादा के भैया हो? हमको तो भाई विश्वास नहीं होता। एक फूल तो एक कांटा।
आपने हमें इतनी रात तक रोक कर रखा है और आप देख भी नहीं रही है कि चोटी कैसे बनती है। ओ कम ऑन चमकीली, ये तुम्हारा जॉब है और जॉब में तो ऐसे ही होता है। आउच! क्या हुआ? तुमने मेरे बाल क्यों खींचे? लावण्या जी, हम अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सिखाना बाकी है। ये लो, ये सारी फोल्ड करो, तब तक मुझे एक इंपॉर्टेंट मैसेज टाइप करना है। नानी जी वो आई मीन खुशी मुझे कुछ और सिखाना चाहती थी, इसीलिए वो लेट रुक गई। और ओवर टाइम भी तो मिलेगा ना, और इसे कुछ आता ही नहीं है। बस मिस कस्सम, हम आपको कौनो बात पूछे ही नहीं। आप कितना भी सीखना चाहें, पर खुशी बिटिया इतने रात तक यहाँ नहीं रहेगी। चलिए खुशी बिटिया, बहुत देर हो गई है, खुशी बिटिया को उनके घर छोड़ाइए। जी नानी, मैं इसे घर छोड़कर आ जाऊंगा। बाल गोपाल जी को नाराज करके उन्हें क्या लगा कि वो ऐसे ही छूट जाएंगे? भगवान ने ऐसा खेल खेला कि आखिर में उन्हें उनके सामने सर झुकाना ही पड़ा। मुझे धोखे से आरती में क्यों बुलाया? क्योंकि आपने बाल गोपाल जी से बुरी तरह से बात की। तो क्या इस तरह की हरकत के बाद हम आपको ऐसे ही जाने देते? तुमने क्या ठेका लिया है? तुम होती कौन हो जो? आप कौन होते हो? हम भगवान की इज्जत करते हैं और उनके सामने कोई इस तरह से बात करे हमसे देखा नहीं जाता। मुंह फेर लिया करो। आप कभी सर झुका लिया करो, कम से कम भगवान के सामने ही तो सही। लाट गवर्नर तो आप हो ही। हमें लगा कि शायद आरती करने के बाद आपको कुछ सद्बुद्धि आ जाए। बिना शादी के किसी लड़की के साथ ऐसे रहना। जो बोलना है मेरे सामने बोलो। हमने कहा कि आप राक्षस है, राक्षस। भगवान की तो आप कदर नहीं करते, इंसानों के लिए भी आपके दिल में कोई अहमियत नहीं है। अभी तो लावण्या जी की इतनी बेइज्जती कर रहे हो, बिना शादी किए उनके साथ रह रहे हो। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, आप एक औरत की बेइज्जती इस तरह से कैसे कर सकते हैं? उसके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाकर जिसको समाज में कोई दर्जा नहीं दिया जाता। आप बिना शादी के कैसे रह सकते हैं? मैं रह सकता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ है, पर मैं शादी में विश्वास नहीं करता। और लावण्या जी, आपने कभी उनसे पूछा कि वो क्या चाहती है? तुम होती कौन हो उसकी तरह से? एक लड़की होने के नाते हम ये अच्छी तरह से बता सकते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान होता जो हमारे साथ रिश्ता तो बनाना चाहता है और उस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहता, उससे बड़ी बेइज्जती की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं होगी। डरते हैं आप अपने रिश्ते को नाम देने के लिए क्योंकि आप कमजोर हैं। पर आपने कभी ये सोचा कि आपके माँ बाप ने भी शादी इतनी रात को हम गाड़ी में बैठो। पहले आप अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगिए।
खड़ी रहो यहीं सड़क के बीच। इतनी घमंड। हमने कहा कि आप राक्षस हैं, राक्षस। हाय रे नंद किशोर, अभी तक परमेश्वरी नहीं लौटी है। बुआ जी, आपको उन्हें अपने साथ लाना चाहिए था। अब उनके पास तो फोन भी नहीं है, अब उनसे कांटेक्ट कैसे किया जाए? खुशी, खुशी, कहाँ गई ये लड़की? पहलिया ऊपर रख दे नीचे। अरे तुम यहाँ से फोन लगाई हो और हुआ उठाइए वो अंग्लिश की नानी मामी, और मैं ये तुमको उल्टा सीधा सुनाई है। रख दो नीचे, कोई फायदा नहीं है नंद किशोर। क्या करे? हम देखते। आ गई परमेश्वरी। हाय रे नंद किशोर, अभी तो जान ही अटकी रही। खुशी, तुम ठीक तो हो ना? पता है हम कितने घबरा गए थे। जी जी, हम ठीक है। ये क्या हुआ खुशी? वो ऑटो से निकलते वक्त लग गया था। काहे? तनख्वाह मिली है का नंद किशोर, जो माटी में लोट लगाए के आई रही हो? हैं? देखो खुशी, हम वहां पर कुछ नहीं कह पाए, लेकिन अब कह रहे हमें लावण्या जी बिल्कुल ठीक नहीं लगी। हद से आगे बढ़ते जा रही है वो। किसी से बर्ताव करने का ये कोई तरीका है क्या? घर माँ नया नौकर आ जाए तो पूछताछ करना जरूरी होता है। हाँ, और वैसे भी ये चेक करना है कि कहीं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है।